अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल्स अनीलाज किचन सैक। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। इसी ने एक दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, आज हम बना रहे हैं मोमोज़। बहुत सिंपल और आसान रेसिपी। आप झटपट फ़ौरन से बनाएं सर्दियों के मौसम में और अपने बच्चों को खुश कर दें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ये मैंने 250 ml का कप लिया है। 2 कप भर के मैंने मैदे के डाले हैं छोटे से बर्तन में, मतलब छोटी सी परात में। अब इसमें और क्या हम शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हम डालेंगे सॉल्ट और ऑयल डालेंगे हम 1 टेबल स्पून। चिकन मोमोज़ हम बना रहे हैं। तो चैनल पे न्यू है अगर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर किया करें। यही तो आपका प्यार है। ये 1 टेबल स्पून ऑयल का हम इसमें शामिल करेंगे। आप घी भी डाल सकते हैं ऑयल की जगह। तो मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल का शामिल किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसको ऑयल को अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स करें। नॉर्मल जो पानी होता है टैप का, उसी से हम इसकी डो तैयार करेंगे। ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने मैदे के अंदर। सर्दी जब भी आती है तो कुछ न कुछ गरम खाने का दिल करता है। कभी पकोड़े, कभी समोसे, कभी इस तरह के मोमोज़ जो चटपट फ़ौरन बन जाते हैं। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एक ही दफ़ा सारा पानी नहीं दब देना आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, वरना ये बैटर जो है पतला हो जाएगा, फिर एडजस्ट नहीं कर सकेंगे आप। पहले थोड़ा सा पानी डालें। क्योंकि मैदा हमारा कम क्वान्टिटी में है, तो अगर एक दफ़ा हम पानी डाल देंगे तो फिर हमारी डो सही नहीं बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और सॉफ्ट सी डो तैयार कर लें। एक तो हम ख़वातीन के लिए ये बहुत बड़ा मसला होता है कि ज़्यादा आटा गूंद के हमें थोड़े आटे का पता ही नहीं चलता। थोड़ा सा आटा हमसे जल्दी एडजस्ट हो ही नहीं सकता, खासकर मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपका पता नहीं आप लोग किस तरह इसको एडजस्ट कर लेते हैं जल्दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डो जो है वो कंबाइन हो गया है, लेकिन मुश्किल से। अभी भी इसमें थोड़ा टाइम है। तो ये देखिए, मैंने ये कप भरा था पानी का, लेकिन ये पूरा अभी तक भी इसमें नहीं गया। इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा डालना, एक ही दफ़ा डाल देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। एक तो अल्लाह मियाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। खुश्क सर्दी और डस्ट की वजह से हर दूसरा बंदा बीमार है, गले का प्रॉब्लम, नज़ला ज़ुकाम। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब दुआ करें ताकि अल्लाह मियाँ हमें बारिश जैसी नेमत से नवाजें और बीमारियाँ और खुश्की ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, फाइनली हमारा जो है डो जो है वो सेट हो गया है। तो अब इसको मुक्की लगा के गूंद लेंगे और सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। ये जी हमारी, बहुत सॉफ्ट नहीं कर देना, थोड़ा सख्त रखना है इस बैटर को। और इसको रेस्ट लाजमी देनी है 10 से 15 मिनट। कवर करके छोड़ देंगे और मिलते हैं 10 से 15 मिनट बाद। तो ये देखें जी, चिकन का मैंने कीमा बना लिया है और इसकी
मिकदार कितनी है 500। 500 ग्राम है ये चिकन का कीमा। आप बीफ का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने चिकन का कीमा लिया है। तो अब इसमें मसाले कौन से जाएंगे। हाफ टी स्पून हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर होगी। 1 टीस्पून लेवल करके साल्ट डालेंगे। हमें सिर्फ जो है ब्लैक पेपर ही है। और इसके साथ तीसरी चीज़ हम क्या शामिल करेंगे, सॉसेस में डालेंगे हम 1 टीस्पून सोया सॉस। 1 टीस्पून ही हम डालेंगे सफ़ेद सिरका। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून जितना चिली गार्लिक सॉस, ये भी इसी में शामिल कर लेंगे हम। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें। इसी के साथ ये मेरे पास है ग्रीन चिली पेस्ट, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसको डालें वरना स्किप कर दें। ये भी 1 टीस्पून जितना हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को वेल कंबाइन कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स करके। ये हमारे मोमोज का चिकन जो है वो रेडी हो गया है विद मसाला। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे फ्लेवर जो हैं मसाले के इसमें आ जाएं। इस अगर आप सब्जियां भी इसमें ऐड करना चाहें अपनी मर्ज़ी की, जो भी आपको पसंद है तो वो भी शामिल करके इसको मिक्स कर सकते हैं अच्छे से। तो अब इसको हम करेंगे साइड पे और डो की तरफ देखते हैं कि डो कैसी है हमारी, क्योंकि डो को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, उसको अच्छे से स्टे भी मिल गया है। तो इसको करते हैं साइड पे और ऊपर से कवर कर देते हैं। तो ये देखें जी हमारी डो भी माशाल्लाह सेट हो गई है। तो अब इसके छोटे छोटे पेड़े हम बनाएंगे और फिर इनको बेलेंगे, फिर बनाएंगे मोमोज़, करेंगे बच्चों को खुश। तो वीडियो को फुल वॉच करें तभी ये मज़ेदार किस्म के मोमोज़ बनाना आप सीख पाएंगे। तो चलिए ग्लव्स को उतारते हैं, फिर इनके पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखें जी मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। 2 कप मैदे से मेरे ये 9 पेड़े बने। तो अब इनको बेलेंगे और फिर मोमोज़ की शक्ल बनाएंगे कि कैसे मोमोज़ हमारे बनते हैं। तो इनको करते हैं। थोड़ा सा मैदे को डस्ट करेंगे और एक पतली सी फुल्की टाइप बना लेंगे। इसी तरह मैं सारी रोटियों को बेल के फिर मोमोज़ की शक्ल बनाऊंगी। और ये देखें मैंने सारी रोटियों को बेल लिया है। इतनी बारीक पतली होनी चाहिए जिससे आपकी फिंगर नज़र आए। तो ये देख रहे हैं आप, मेरी फिंगर आपको नज़र आ रही होंगी। तो अब इनके अंदर स्टफिंग डालते हैं और फिर मोमोज़ बनाना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। इसके अंदर ये खाने वाले चम्मच जो होते हैं, ये चावलों वाले, 1 चम्मच भर के डालेंगे फिलिंग का। और फिर इसको आप जोन सी मर्ज़ी शेप देना चाहें तो पानी इसके किनारों पे लगाएंगे जिससे इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी। ये खुलेगा नहीं। इस तरह आप किनारों पे पानी लगाएं और फिर इसको इस तरह करके
तरह करके जो आपको इजी लगे मेथड, मैं 3 मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह करके सारा इसको फोल्ड कर लें। इस तरह से पोटली सी बना लें। फिर इस साइड से ये अभी फिंगर के साथ पानी लगा हुआ है तो थोड़ा सा इस तरह करके ये देखिए ये पोटली सी बन जाएगी आपकी। और इसको आप ट्विस्ट करें यूँ तो ये और ख़ूबसूरत और लेयर वाली बनेगी। इसी तरह दूसरा मेथड में आपके साथ शेयर करूँगी। करते हैं साइड पे, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिंपल और आसान। इसी तरह किनारों पे आप पानी हल्का हल्का लगाएं ताकि ये जुड़ जाए आपस में। सिंपल ये यहाँ से उठाएं और इसको इस तरह प्रेस कर दें और फिर इसको इस तरह जोड़ के इस तरह एक पॉकेट सी बना लें। एक ये हो गया। अब एक टीका वही पहले पानी लगाएंगे, फिर इसको इस तरह करके इसमें जोड़ लेंगे। और ये जो कांटा आता है खाने वाला, इसकी मदद से इस तरह प्रेस करेंगे। तो ये दूसरी साइड से भी इसी तरह प्रेस करें। और ये एक और तरीका हो गया। इसी तरह मैं सारे मोमोज बना लूँगी और फिर अगला स्टेप आपसे शेयर करते हैं कि इसके बाद क्या करना है। और ये जी हमने अपने मोमोज में सारी फिलिंग डाल के इनको रेडी कर लिया है। तो अभी इनको स्टीमर में रखते हैं और फिर स्टीम देते हैं इनको। के स्पैचुलर पे इस तरह आपने स्टीमर के ऊपर लगा दें ताकि हमारे मोमोज साथ चिपके ना। ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। मैंने ये स्पैचुलर की मदद से ही लगा लिया है सारे स्टीमर पे। दूसरी तरफ मैंने आग जला ली है और कढ़ाई में पानी डाल के इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो अब ये सारे मोमोज जो हैं वो इस स्टीमर के ऊपर सेट करेंगे और फिर इनको 15 से 20 मिनट तक कवर करके छोड़ देंगे। तो ये देखिए मैंने अपने स्टीमर पे ऑयल लगा लिया है। बस अब इसके ऊपर स्टीम सारे मोमोज रखते हैं। और ये मैंने सारे स्टीमर पे अपने मोमोज को सेट कर दिया है। तो दूसरी तरफ पानी हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। तो अब इसके अंदर
हम अपना ये स्टीमर रखेंगे और फिर ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे। अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट तक इसको स्टीम देंगे और ये स्टीम में पक के रेडी हो जाएगा। तो फिर 15 मिनट गुजर गए हैं, तो अब हम चेक करेंगे कि हमारे मोमोज़ बन के रेडी होंगे। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे मोमोज़ जो हैं वो रेडी हो गए हैं? तो जब इनका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे मोमोज़ बन के रेडी हो गए हैं। बंद और मोमोज़ को चेक करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। और माशाल्लाह ये देखें हमारे मोमोज़ बिल्कुल तैयार हैं। गरम गरम सर्दी के मौसम में इनको बना के खाएं, बच्चों को खुश करें, घर वालों को भी दें, खुद भी इंजॉय करें। तो अब हम इनको प्लेट में डिश आउट करते हैं। ये मैंने अपने मोमोज़ को प्लेट में डिश आउट कर लिया और साथ में इमली की चटनी और चिली गार्लिक सॉस। इंजॉय करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई अच्छी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।